आज हम लोग हिंदी ए के 2025 में आए हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एचएस का। गद्य से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी मुनि को कुटज भी कहा जाता था। किस मुनि को कुटज भी कहा जाता था? ऑप्शन है कालिदास, अगस्त, दधीची, नारद। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अगस्त। अगस्त मुनि को कुटज भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसंदेह मुझे पराजित होना पड़ा। मुझे किसके लिए यूज किया गया है? ऑप्शन है लेखक, यशराज, वीर या ईश्वरी। इसका आंसर होगा लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज अवस्था में संतुष्ट रहना और उसी के अनुसार चलना बुद्धिमानों का काम है। यह किसकी धारणा है? ऑप्शन है सुंदरदेव, वीर साहब या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्हीं का लिखा हुआ कुटज निबंध से यह लाइन कोट किया गया है। मुझ पर वज्रपात हो गया था, कथन किसको इंगित करता है? मुझ पर वज्रपात हो गया है, ये मुक्तिबोध का लिखा हुआ कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी से लिया गया है। यहाँ पर मुक्तिबोध को ये लाइन संगित करता है। उनको लगता है जब उनके डायरी को फ्रॉड कहा दिया उनके मित्र यशराज ने, तो उन्हें लगा उन पर वज्रपात हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी की किस काव्यधारा ने आत्म पक्ष को प्रधान स्थान दिया है और वस्तु पक्ष को गौण? इसका आंसर होगा छायावाद, ऑप्शन नंबर सी। बाजार बांसा किस शहर का एक उजड़ा हुआ बाजार है? आंसर का होगा अमृतसर। ऑप्शन था लिया होगा अमृतसर, लाहौर, फिरोजपुर। इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अमृतसर। सखा सोच त्यागू बल मोड़े। अब हम लोग पद का बात करते हैं, पोएम्स। सखा सोच त्यागू बल मोड़े, किसने किससे कहा? ये लाइन किसने किससे कहा? ऑप्शन है हनुमान ने राम को, राम ने हनुमान से, हनुमान ने सुग्रीव से या फिर राम ने सुग्रीव से। इसका आंसर होगा राम ने सुग्रीव से कहा। बूंद समान इस समुद्र में, यहाँ बूंद किसका प्रतीक है? बूंद आत्मा का प्रतीक है और समुद्र परमात्मा का। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, उसी प्रकार से जैसे बूंद समुद्र में लीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर बूंद जो है आत्मा का प्रतीक है। संध्या सुंदरी के उधर कैसे हैं? संध्या सुंदरी के जो अधर है, अधर मतलब होठ, वो कैसे हैं? आंसर होगा मधुर, मधुर है उसके होठ। जोर से डंक मारती है, कौन जोर से डंक मारती है? समय, समय का ढेर पर जो चैप्टर है उससे लिया गया है। ऑप्शन है समय, सेकेंड, घड़ियां, घंटा। आंसर होगा घड़ियां। साय में धूप किसकी रचना है? इसका आंसर होगा दुष्यंत कुमार। ऑप्शन दिया हुआ तो महादेव वर्मा, निराला, दिनकर, दुष्यंत कुमार। आंसर होगा दुष्यंत कुमार। साय में धूप दुष्यंत कुमार के द्वारा लिखा हुआ एक गजल है। कवि क्रांति की आग कहाँ जलते हुए देखना चाहते हैं? कवि दुष्यंत कुमार कहते हैं आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं सही, मेरे सीने में नहीं सही, तेरे सीने में सही, आग हो कहीं लेकिन आग जलती रहनी चाहिए। अर्थात सीने में की बात कर रहे हैं। देश में, समाज में, सीने में, मस्तिष्क में। ऑप्शन है सी नंबर सही, सीने में। अब हिंदी साहित्य के इतिहास का जो मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए थे, अब उसकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन था, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ या कलकत्ता? आंसर होगा कलकत्ता से। उस प्रकाश समाचार पत्र का नाम था उदन मार्तन। उदन मार्तन मतलब उग रहा सूरज, मार्तन मतलब सूरज, उदंत माने उग रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला की कौन सी कविता शोक गीत मानी जाती है? निराला की कविता कौन सी शोक गीत मानी जाती है? तुलसीदास, जूही की कली, सरोज स्मृति या भिक्षु? सब लिखा है निराला नहीं, लेकिन सरोज स्मृति जो है उसमें अपनी पुत्री सरोज जो थी वो निराला जी की पुत्री थी, जो अल्पकाल में ही मृत्यु की हो जाती है, उसकी मर जाती है अल्पकाल में ही। उसकी याद में शोक में डूब करके इस कविता को लिखा है। अर्थात सरोज स्मृति जो है वो शोक गीत है। यात्री के नाम से किस साहित्यकार को जाना जाता है? नागार्जुन को। नागार्जुन जो थे शुरुआती समय में यात्री के नाम से भी साहित्य की रचना करते थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। छायावाद का नाम छायावाद किसने दिया? क्वेश्चन है कि छायावाद का नाम छायावाद किसने दिया? इसका आंसर है, ऑप्शंस है मुकुटधर पांडे, राहुल सांकृत्यायन, जयशंकर प्रसाद या महादेव वर्मा। आंसर होगा मुकुटधर पांडे, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली गुप्त की नहीं है? भरत भारती, जयद्रथ वध, रश्मिरथी या पंचवटी? रश्मिरथी। अब हम लोग करते हैं बात परिभाषिक शब्दावली का। गाइडेंस को परिभाषित हिंदी शब्द परिभाषित शब्दावली क्या है? आंसर होगा निर्देश। सुपरवाइजर का हिंदी परिभाषित शब्दावली क्या है?
निरीक्षक, पर्यवेक्षक, निर्देशक, सार्थक। ऑप्शन नंबर बी सही है, पर्यवेक्षक होगा। रेजोल्यूशन का हिंदी परिभाषा शब्दावली क्या है? संकल्प, विकल्प, संशोधन, पारपत्र। आंसर होगा संकल्प। ड्राफ्ट का परिभाषा शब्दावली होगा मसौदा। ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है इंटेंट। इंटेंट का परिभाषा शब्दावली क्या होता है? सेवा पंजी, पंजीकरण, मांग पत्र या प्रशंसा पत्र। इसका आंसर होगा मांग पत्र। आज हम लोग डिस्कस किया हिंदी के एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पूछे गए थे।